दुनिया में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होते हैं। उन्हें उनके साथियों से कम आंका जाता है, लेकिन यह धारणा गलत है, क्योंकि किसी के भविष्य का अंदाज़ा उसके वर्तमान से नहीं लगाया जा सकता। यही कहानी है बेन की, जो आज एक मशहूर न्यूरोसर्जन है। कहानी की शुरुआत होती है जब डॉक्टर बेन के पास एक कपल आता है। उनके नवजात बच्चे के 2 सिर हैं। जी हाँ, एक शरीर पर 2 सिर। ऐसा मामला बेन ने पहली बार देखा था। वह इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सर्जरी के लिए 4 महीने का समय मांगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज का यह सफल डॉक्टर कभी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हुआ करता था? 35 साल पहले 1961 में बेन स्कूल में था। वह काले रंग का था और सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। पढ़ाई में कमज़ोर होने के कारण उसके हमेशा कम अंक आते थे। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल उसकी माँ एनी को बुलाते हैं। वे कहती हैं कि बेन की पढ़ाई में रुचि नहीं है और वह अगले साल की कक्षा में नहीं जा पाएगा। माँ यह सुनकर गुस्सा तो होती है, परंतु बेन पर कभी अपना गुस्सा नहीं निकालती। बेन अपनी माँ से कहता है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे कभी अच्छे अंक नहीं आएंगे। लेकिन उसकी माँ ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह उसे समझाती हैं, तुम्हारी नाव में छेद जरूर है, लेकिन वह डूबने वाली नहीं। कोशिश करते रहो, एक दिन किनारे पहुंचोगे। एनी चाहती थी कि उनके दोनों बेटे पढ़ाई में आगे रहें। एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि बेन को ठीक से दिखता नहीं है। यही कारण था कि वह पढ़ाई में कमज़ोर था। उन्होंने उसे चश्मा दिलाया, जिससे बेन को छोटे अक्षर साफ दिखने लगे। माँ ने उसे प्रेरित करना जारी रखा। धीरे धीरे बेन ने छोटे छोटे टेस्ट पास करने शुरू किए। वह चर्च जाने लगे, जहाँ एक फादर डॉक्टर की कहानी सुनाते थे। डॉक्टर जो गरीब था, लेकिन अपनी मेहनत से सबसे अमीर और मशहूर बन गया। यह कहानी सुनकर बेन ने अपनी माँ से कहा, मुझे डॉक्टर बनना है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या तुम तैयार हो? बेन ने वादा किया कि वह जी जान लगाकर मेहनत करेगा। लेकिन एनी के लिए समय आसान नहीं था। उन्होंने 13 साल की उम्र में शादी की थी। उनके पति नशेड़ी थे, मारते पीटते थे और दूसरी शादी कर ली थी। इस वजह से उन्हें एनी को छोड़ना पड़ा। अब एनी अकेले बच्चों की परवरिश कर रही थी, सफाई का काम करके। बेन की माँ एनी ने अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद बच्चों की परवरिश के लिए एक अनोखी रणनीति अपनाई। उन्होंने तय किया कि उनके बच्चे टीवी कम देखेंगे और अधिक पढ़ाई करेंगे। एक दिन उन्होंने बेन और उसके भाई कर्टिस से कहा, हर हफ्ते तुम्हें लाइब्रेरी से 2 किताबें लानी होंगी, उन्हें पढ़ना होगा और उन पर मुझसे चर्चा करनी होगी। बच्चों को यह नियम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन माँ के डर से उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी। लाइब्रेरी में समय बिताने और किताबें पढ़ने का बेन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह नई नई चीज़ें सीखने लगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। किताबों में उसने दुनिया के महान वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और इतिहासकारों की कहानियाँ पढ़ीं। धीरे धीरे उसे पढ़ाई में दिलचस्पी होने लगी। एक दिन स्कूल में विज्ञान का एक सवाल पूछा गया, जो कक्षा में किसी को नहीं आता था। लेकिन बेन ने हाथ उठाया और सही उत्तर दिया। सभी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह पहले सबसे कमज़ोर छात्र के नाम से जाना जाता था। बेन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। माँ की मेहनत रंग ला रही थी। इसके बाद बेन ने गणित और विज्ञान में अव्वल आना शुरू कर दिया। स्कूल में उसकी पहचान बदलने लगी। वह कमज़ोर छात्र से क्लास के सबसे होशियार छात्रों में से एक बन गया। हालांकि बेन पढ़ाई में बेहतर हो रहा था, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। स्कूल में नस्लवाद का सामना करना पड़ा। उसके सहपाठी अब भी उसकी त्वचा के रंग का मजाक उड़ाते थे, लेकिन माँ की दी हुई प्रेरणा उसे कमज़ोर पड़ने नहीं देती थी। माँ अक्सर कहती थी, अगर तुम खुद पर विश्वास करोगे तो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। इस बात ने बेन को कभी हार न मानने का जज्बा दिया। बेन की मेहनत रंग लाई और उसने शानदार अंकों के साथ हाई स्कूल पास किया। इसके बाद उसने मेडिकल की पढ़ाई के लिए प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई आसान नहीं थी। यहाँ हर कोई बेहद प्रतिभाशाली था। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान बेन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी क्लास में कुछ ऐसे प्रोफेसर भी थे जो उसकी क्षमता पर सवाल उठाते थे, लेकिन बेन ने अपने लक्ष्य से कभी ध्यान नहीं हटाया।
मेडिकल स्कूल के पहले साल में बेन को एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान के एक कठिन विषय में परेशानी हो रही थी। यह विषय हर मेडिकल छात्र के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। बेन के कम ग्रेड्स ने उसे निराश कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ाई करता, नोट्स बनाता और खुद को विषय में बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता। उसकी माँ की दी गई शिक्षा कि कड़ी मेहनत और विश्वास के बिना कुछ हासिल नहीं होता, उसे प्रेरित करती रही। तीसरे साल में बेन को न्यूरोसर्जरी में दिलचस्पी होने लगी। यह चिकित्सा का सबसे जटिल क्षेत्र माना जाता है। बेन ने ठान लिया कि वह एक महान न्यूरोसर्जन बनेगा। इसके लिए उसे और अधिक मेहनत करनी पड़ी। मेडिकल कॉलेज के दौरान एक दिन ऐसा आया जब बेन को एक सर्जरी ऑब्जर्व करने का मौका मिला। वह यह देखकर प्रभावित हुआ कि कैसे एक डॉक्टर ने मरीज के मस्तिष्क की जटिल समस्या को हल किया। उस पल में बेन ने तय किया कि वह भी ऐसा ही करेगा और लोगों की ज़िंदगी बदलने में मदद करेगा। मेडिकल कॉलेज के दौरान भी बेन को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। कई बार उसके सहपाठी उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन उसने इन चुनौतियों को अपने रास्ते की रुकावट बनने नहीं दिया। बेन की माँ की बातें हमेशा उसे प्रेरित करती। तुम्हारी काबिलियत ही तुम्हारी पहचान होगी, न कि तुम्हारा रंग। बेन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और न्यूरोसर्जरी में विशेषज्ञता हासिल की। इसके बाद उसने जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल में काम करना शुरू किया। यहीं उसने कई जटिल सर्जरी की और अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बेन ने दुनिया की पहली सफल सियामी जुड़वां मस्तिष्क सर्जरी की। यह एक असंभव सी लगने वाली सर्जरी थी, जिसमें 2 बच्चों के जुड़वां दिमाग को अलग करना था। बेन कार्सन का सबसे बड़ा सपना एक ऐसी सर्जरी करना था जो अब तक असंभव मानी जाती थी। यह मौका तब आया जब 1987 में जर्मनी से एक दंपत्ति ने बेन से संपर्क किया। उनके जुड़वां बच्चे पैट्रिक और बेंजामिन बाइंडर सियामी जुड़वां थे। उनके सिर आपस में जुड़े हुए थे और दोनों का मस्तिष्क भी साझा था। यह सर्जरी अब तक असंभव मानी जाती थी, क्योंकि दोनों बच्चों के मस्तिष्क की नसें इतनी उलझी हुई थीं कि सर्जरी का मतलब दोनों की मौत हो सकती थी। लेकिन इन बच्चों के माता पिता के पास कोई और विकल्प नहीं था। बेन ने इस सर्जरी को गंभीरता से लिया। उन्होंने महीनों तक इसके लिए तैयारी की। उन्होंने जुड़वां बच्चों के मस्तिष्क का अध्ययन किया, दुनिया के बेहतरीन सर्जनों की एक टीम बनाई, सर्जरी के हर चरण की योजना बनाई। बेन ने इस सर्जरी के लिए 22 घंटे का शल्य चिकित्सा सत्र तय किया। यह अब तक की सबसे लंबी सर्जरी में से एक थी। सर्जरी का दिन आया। ऑपरेशन थिएटर में 70 से अधिक डॉक्टर, नर्स और स्टाफ मौजूद थे। सर्जरी की शुरुआत बेहद जटिल थी। बेन और उनकी टीम को मस्तिष्क की हर नस को अलग करना था। यह काम इतना संवेदनशील था कि एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती थी। 22 घंटे तक बिना रुके काम करने के बाद टीम ने दोनों बच्चों के मस्तिष्क को अलग कर दिया। यह एक असंभव लगने वाली उपलब्धि थी। सर्जरी सफल रही। दोनों बच्चे अलग हो गए और स्वस्थ थे। जब यह खबर दुनिया भर में फैली तो बेन कार्सन एक हीरो बन गए। उन्होंने मेडिकल इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। यह सर्जरी न केवल चिकित्सा जगत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चमत्कार थी। बेन कार्सन की सफलता ने उन्हें न केवल एक महान डॉक्टर बनाया बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी। उन्होंने दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर इंसान कड़ी मेहनत करे और विश्वास बनाए रखे तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। उनकी कहानी ने दुनिया भर के युवाओं को सिखाया कि मेहनत, दृढ़ता और आत्मविश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बेन कार्सन आज भी चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने कई किताबें लिखीं और गरीब बच्चों की मदद के लिए कई संस्थान भी शुरू किए। क्या बेन कार्सन की कहानी आपको प्रेरित करती है? उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमारे हालात चाहे जैसे भी हों, हम अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं।